Please press the subscribe button to subscribe my channel to get the latest video update and hit the like button. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तिवारी देवाशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डू समथिंग में। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था HTML में बेसिक्स, और इस बार मैं आगे का बताऊंगा। बैकग्राउंड में पिक्चर डालना बताऊंगा, लिस्ट बनाना बताऊंगा, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर दोनों आ जाएंगे, और दोनों लिस्ट में मैं एट्रीब्यूट्स डालना बताऊंगा। फिर एक ऐसा भी टैब है जिसको आप यूज़ करके आप अपना स्टेटमेंट सेंटर लेफ्ट राइट में लिख सकते हैं। सभी टैब मैं आपको बताऊंगा। फिर एक टैब ऐसा भी है जिसको आप यूज़ करके अगर आपको एक जो स्टेटमेंट है वो नहीं चाहिए, काटना है, उसके ऊपर लाइन रखनी है, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नोटपैड या फिर जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो खोल लेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको इतना करा दिया था। इसको जब हम रन करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो इतना आता है। अब मैंने इसको सेट कर लिया है पहले से ही, तो आपको कुछ थोड़ा आसानी पड़ेगी समझने में। तो फिर सबसे पहले हम बैकग्राउंड में पिक्चर डालना बताएंगे। तो बैकग्राउंड में पिक्चर डालने के लिए हमें पिक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और वो पिक्चर हमारे वही फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ पर हमारा जो हमने HTML की फ़ाइल रखी है वहीं पे होनी चाहिए। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे फाइल रखी है myself HTML की, वहीं पे हमारा जो पिक्चर है वो भी होना चाहिए। तो आप कोई भी पिक्चर पिक कर लीजिए। जैसे मैंने ये पिक किया, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसका नाम बहुत बड़ा है तो नाम हम रीनेम कर लेंगे, शॉर्ट में लिख देंगे। तो मैंने YT लिख दिया। अब ये पिक्चर आप देख लीजिए कैसी है। ऐसी पिक्चर आएगी आपके बैकग्राउंड में। तो आपको सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी, ये फाइल टाइप जाननी है। जैसे सबकी फाइल टाइप कितने की फाइल टाइप होती है, JPG कितनों की होती है, APS। तो वो सही फाइल टाइप जानने के लिए आप उसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो आइटम टाइप में JPG फाइल लिखा है। और अगर आप में ऐसा नहीं आता है तो आप उसमें राइट क्लिक करके नीचे प्रॉपर्टीज़ में जाके भी देख सकते हैं। यहाँ टाइप ऑफ फाइल लिखा है JPG यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये JPG टाइप फाइल है। तो हमने लास्ट टाइम इतना किया था। बैकग्राउंड में हमें पिक्चर लानी है कलर की जगह, तो हमें पहले ये पूरा हटाना पड़ेगा। उसकी जगह लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमारा फाइल नेम होना चाहिए। जो पिक्चर की फाइल है उसका नेम होना चाहिए। जैसे मैंने YT रखा है, YT डॉट, और उसके जो फाइल टाइप है वो भी लिखना है JPG। अब इसे सेव करेंगे, यहाँ रिफ्रेश मारेंगे तो ये देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में येलो की जगह पिक्चर आ गई है एक। अब ये पिक्चर यहाँ पर आके आपने पिक्चर डालना सीख लिया है। आप ऐसे ही कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं, पर जो आपकी जो HTML डॉक्यूमेंट फाइल है वहीं पे वो पिक्चर होनी चाहिए, और उसका प्रॉपर्टी नेम सब शॉर्ट में रखिए जिससे आपको आसानी हो लिखने में और आउटपुट अच्छी तरह से आए, कोई यानी उसमें डिस्टरबेंस ना हो आउटपुट आने में। तो आपने ये सीख लिया। अब ये सही से थोड़ा दिख नहीं रहा, इसलिए इसमें मैं पहले जैसा ही कर लूँगा। चलो इसमें पीछे दिखेगा नहीं, इसलिए अब हम लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए पहले हम एक कोई भी पॉइंट पे ले लेते हैं। जैसे मेरे को फ्रूट्स लेना है, फ्रूट्स का पॉइंट ले लेता हूँ। तो उसके लिए पहले BR लिख देंगे। BR टैब आप जानते ही होंगे, लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया BR टैब ब्रेक दी लाइन के लिए यूज़ होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसमें ये यूज़ नहीं करेंगे तो वो चीज़ ऊपर ये माय नेम इज़ तिवारी देवाशीष के साथ आ जाएगी यहाँ पर। इसके लिए हमें ब्रेक करना ही पड़ेगा लाइन को। तो मैंने जैसे फ्रूट लिया है
फ्रूट्स ले लिया। अब /br से मैं इसको बंद कर दूंगा। अब इसमें मैं वो लिस्ट बनाऊंगा, तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैब यूज़ होता है और यूएल टैब को क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाने के लिए li टैब का यूज़ होता है। li टैब को क्लोज कर देंगे। अब li टैब के अंदर हम लिखेंगे, जैसे फ्रूट, जैसे फर्स्ट लिखा है एप्पल लिख दिया। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंगो लिख दिया मैंने दूसरे उसमें। अब इसकी जगह बनाना लिख दिया। अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ पर एक लिस्ट तैयार हो गई है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट आया है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए एट्रीब्यूट मैं आपको बता देता हूँ। एट्रीब्यूट के लिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आगे सर्कल है, इसके लिए दो ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, सर्कल और स्क्वायर। तो यहाँ पर सर्कल है तो उसके लिए स्क्वायर लिखना है हमें, उसकी जगह स्क्वायर। तो टाइप लिख के इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें स्क्वायर टाइप चाहिए, तो उसको सेव करके रिफ्रेश मारेंगे तो यहाँ पर जो स्क्वायर था उसके सर्कल था उसकी जगह स्क्वायर आ गया है। अब हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट तो सीख लिया है, अब ऑर्डर लिस्ट सीखेंगे। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम एक और लाइन को ब्रेक करेंगे, तो उसके लिए मैं फ्लावर का यूज़ करूँगा, फ्लावर। तो अब फ्लावर्स में हम अब फ्लावर्स है, अब ऑर्डर्ड लिस्ट लिखना है तो OL लिखेंगे। ऑर्डर लिस्ट का मतलब OL टैब ऑर्डर लिस्ट होता है। अब इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे li टैब का यूज़ करके। अब इसके अंदर मैं जैसे सबसे पहला लीली लिख देता हूँ, अब दूसरा लिख देता हूँ रोज़, तीसरा लिख देता हूँ लोटस। अब ऑर्डर लिस्ट है तो सेव करूँगा। अब यहाँ पर दूसरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ऑर्डर लिस्ट का मतलब 1 2 3 4 ABCD ये पूरा आता है। अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है तो इसमें हमें ABCD एट्रीब्यूट डालना हो, तो वो कैसे डालेंगे? तो उसके लिए हम टाइप लिखेंगे इज इक्वल टू, उसमें सिर्फ कैपिटल A डाल देंगे और सेव करेंगे और रिफ्रेश मारेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 की जगह कैपिटल ABCD आ गया है। अब इसमें स्मॉल ABCD चाहिए तो स्मॉल a लिख के सेव करके इसमें रिफ्रेश मारेंगे तो स्मॉल ABCD में आ जाएगा। अब हमें रोमन नंबर्स में चाहिए तो इसमें पहले रोमन नंबर, कैपिटल रोमन नंबर लिखेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश मारेंगे तो यहाँ कैपिटल रोमन नंबर आ जाएगा। फिर स्मॉल रोमन नंबर चाहिए तो स्मॉल i लिख के सेव करेंगे, रिफ्रेश मारेंगे तो स्मॉल रोमन नंबर्स आ जाएंगे। अब दोस्तों ये जो हमने लिस्ट बनाना सीख लिया, हर लिस्ट ऐसे ही बनती है, कोई और टैब नहीं लगता है, लिस्ट ऐसे ही बनती है, इतने ही एट्रीब्यूट्स भी होते हैं।
अब मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। ये जैसे फ्लावर लिखा है, ये फ्लावर हमें लेफ़्ट में दिखाई दे रहा है, पर हमें ये यहाँ सेंटर में चाहिए या फिर राइट में चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें ये फ्लावर के आगे के जो ब्रेक की लाइन है उसको हटा देना है। ये लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें, वो जो टैब है वो यूज़ करेंगे तो लाइन अपने आप ही ब्रेक हो जाएगी। उसका नाम है पी अलाइन टैब है, उसको यूज़ करेंगे और इस इक्वल टू करके डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें जहाँ जो डायरेक्शन में रखना है, जैसे हमें राइट में रखना है, लेफ़्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, जहाँ पे भी रखना है वो लिख देंगे। तो मेरे को सेंटर में रखना है। सेंटर में फिर इसको क्लोज कर देंगे और इस ये पूरे टैब को क्लोज करने के लिए स्लैश सेंटर सेव इट एंड देन रिफ्रेश इट। तो यहाँ जो फ्लावर था लेफ़्ट साइड में वो अब सेंटर में आ गया है। अब सेंटर की जगह हमें राइट चाहिए तो राइट लिख दीजिए वहाँ पर, और लेफ़्ट चाहिए तो लेफ़्ट लिख दीजिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक टैब बताऊंगा, एक स्ट्राइक टैब करके होता है। जैसे हमने गलती से लीली लिख दिया, लीली नहीं चाहिए, लीली को कट करना है। हम पेन से लिखते तो ऊपर से लाइन मार देते हैं क्योंकि मिटती नहीं है पेन। तो कंप्यूटर में उसकी जगह लाइन मारने के लिए क्या करने का, स्ट्राइक टैब का यूज़ कर लेने का। स्ट्राइक और स्लैश स्ट्राइक से उसको क्लोज कर देंगे। स्लैश स्ट्राइक से उसे हम क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश मारेंगे। तो यहाँ देखिए लिली के ऊपर हमारी लाइन आ चुकी है, मतलब हमारा जो स्ट्राइक टैब है वो यूज़ हो रहा है। ये जैसे हमें ये लिली हमने ये लिख दिया है और इसको हमें नहीं चाहिए तो उसके ऊपर हमने अंडरलाइन कर दी, यानी ये नहीं चाहिए, अनवांटेड वर्ड है। तो फिर इसको हटा दिया है हमने लाइन मार के, और लाइन मारने के लिए स्ट्राइक टैब का यूज़ होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसके आगे का आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको HTML का बेसिक सीखना हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।